राइट रोल। अनागारिक धम्मपाल इनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज नागपुर बोल लो संविधान का। चौक पर एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। और क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी, अब और नहीं। आईबीएल एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। इस सभा में जो हंत विनाचार्य जी है, उन्होंने एक ऐलान किया है। ऐलान किस लिए है? तो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। क्या बताना चाहोगे? बताना चाहेंगे कि बिहार की जो धड़कन है वो मोदी है और मोदी की जो कुर्सी है वो दिल्ली में है। तो जब तक मोदी की कुर्सी नहीं हिलेगी तब तक नीतीश की धड़कनें जाम नहीं होगी। तो नीतीश की धड़कनें जाम करनी है तो मोदी की कुर्सी हिलानी पड़ेगी। और मोदी की कुर्सी हिलाने के लिए 12 फरवरी 2026 को जब हमारे इस आंदोलन का 1 वर्षगांठ मनाई जाएगी तो पता चलेगा कि 1 साल में भारत के बोध कितने जागरूक हुए, कितने एकजुट हुए। और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि आज 12 फरवरी की तारीख में कि जिस देश में मुसलमान इकट्ठा हुआ, सिख इकट्ठा हुए, हिंदू इकट्ठा हुए और उन्हीं का नाम लिया जाता था, 12 फरवरी 2026 के बाद भारत में बौद्धों का भी नाम लिया जाएगा कि भारत के बौद्ध किसी से कम नहीं है, वो भी लाखों करोड़ों में है। और उनकी एकजुटता दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में 12 फरवरी 2026 को दिखाई देगी। चक्का जाम होगा दिल्ली का। बिल्कुल चक्का जाम होगा 7 दिन का, इसलिए हम 1 दिन का नहीं कर रहे। 7 दिन के लिए पूरे भारत के भिक्षु संघ आमरण अनशन करेंगे। 7 दिन का, 7 दिन बैठेंगे। 1 दिन सरकार ना देखे, 2 दिन ना देखे, तीसरे दिन खिड़कियां हिलने लगेगी, कैमरे उठने लगेंगे, मीडिया देखने लगेगी और पूरी दुनिया को दिखाएगी कि दिल्ली जाम है। दिल्ली मतलब पूरा देश का सिस्टम हिल जाएगा, पूरी दुनिया में मैसेज चला जाएगा। जिस प्रकार उदाहरण पे जैसे महाराष्ट्र में मुंबई में मराठों ने बैठ के मुंबई जाम करके सरकार को हिला दिया, 4 महीने की तैयारी और 4 दिन में सरकार की नींद हराम कर दी। वही काम अब हम करेंगे, हमें 1 साल हो जाएगा पर अभी हमारे पास तैयारी के 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में भारत के तमाम राज्यों में जा जाकर धम्मध्वज यात्रा बौद्ध उपासकों को, बौद्ध भिक्षुओं को जागरूक करेगी और एकजुट करेगी और आह्वान कर रही है कि 12 फरवरी दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। आकाश लामा जी और आप अभी दोनों साथ में हैं और पूरा देश ही नहीं, भारत देश ही नहीं तो विश्व देख रहा है आपको, क्योंकि जितने भी बौद्ध राष्ट्र है उनकी भी जो बुद्धिस्ट कंट्री है उनकी भी यही उपासक उपासिकाओं का कहना था कि दोनों एक आ जाए और महाबोधि महाविहार का आंदोलन लड़े। तो ये दिल्ली में जो होगा, एक तरफ मशाल यात्रा जो है वो आकाश लामा जी ने कहा कि हम महाराष्ट्र में नहीं करेंगे, सिर्फ धम्म यात्रा जो है महाराष्ट्र में विनाचार्य भी करेंगे। देखिए, ये है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। इसमें समाज को जितना जगाया जा सके, आप जगाओ तो महाबोधि महाविहार मुक्ति, हम जगाए तो महाबोधि महाविहार मुक्ति, या मीडिया अपना जो काम कर रही है वो भी महाबोधि महाविहार मुक्ति। और कहते हैं कि समाज को अगर वो कुछ भी सोचे, सुबह उठे तो सोचे महाबोधि महाविहार मुक्ति, सोए तो महाबोधि महाविहार मुक्ति, कि हमारे द्वारा भारत देश के प्रत्येक राज्य में इतना प्रचार प्रसार होना चाहिए कि आने वाली 12 फरवरी 2026 तक प्रत्येक बौद्ध जनों के दिमाग में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन होना चाहिए। उसके लिए महाराष्ट्र में काम करो, छत्तीसगढ़ में काम करो, मध्य प्रदेश में काम करो, बोले इतना काम करो कि समाज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को ही अपना आंदोलन समझ ले, अपना उद्देश्य समझे। रही बात महाराष्ट्र में और मशाल यात्रा नहीं चल रही है, मैं इसके लिए कहूंगा कि महाराष्ट्र छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। और धम्मध्वज यात्रा पूरे महाराष्ट्र में नहीं गई है, अभी महाराष्ट्र के कुछ शहरों में गई है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं गई है। कुछ शहरों से महाराष्ट्र में जागरूकता पैदा हुई है। उस जागरूकता का यही असर है कि उन्होंने कहा है कि आंदोलन मशाल यात्रा का, धम्मध्वज यात्रा को वो एक हो। और वो एक होने की तारीख है 12 फरवरी 2026। 12 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे लामा जी भी होंगे, भिक्षु संघ भी होगा और समस्त भारत के बौद्ध जन होंगे और महाबोधि महाविहार मुक्ति। 12 फरवरी को जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भंते विनाचार्य आकाश लामा जी, इनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। महाबोधि महाविहार अब मुक्त करके ही रहेंगे, ऐसा
संकल्प अभी नागपुर के संविधान चौक से हंटे विनाचार्य और आकाश लामा जी ने किया है। आप देखते रहिए IBM टीवी 9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। जय भीम, नमो बुद्धाय।